आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल दी ककोडा पे। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के कमला बलान सेतु पे। जी हाँ दोस्तों, ये वही कमला बलान सेतु है जिसका चर्चा जो है सो जनरल नॉलेज तक में हुआ था, लेकिन आज के डेट में ये कमला बलान सेतु को जो है सो मॉडिफाइड कर दिया गया है। इसी मतलब ब्रिज पे जो है सो रेलवे लाइन भी था, मतलब सारा व्यवस्था इसी ब्रिज पे होकर चलता था। लेकिन आज के डेट में जो है सो ब्रिज का आप देख रहे हैं सामने जो है सो रेलवे ब्रिज बन गया है और जो है सो देख रहे हैं आप इस वक्त हम कमला बलान सेतु पे, और हमारे साथ जो है सो बहुत से भाई भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे इस चैनल पे सर जी आपका स्वागत है। स्वागत है सब। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मंडल। शंकर मंडल। शंकर मंडल। जिस तरह से सर आप लोगों ने यहाँ पे आए हैं, मतलब किस लिए आए हैं यहाँ? हम लोग देखने हैं, बाढ़ देखने के लिए आए हैं। समस्या गंभीर है कि बाढ़ पानी बढ़ ही रहा है कल से और बहुत क्षति पहुँचता है बाढ़ आने से। जी, ऐसा लग रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी टूटेगा? लग तो संभव तो वही है कि पिछले तो जैसे कल से पानी बढ़ रहा है उस हिसाब से यदि लगेगा बढ़ते ही रहेगा तो पानी तो वैसा ही टूटेगा। जैसे पिछले साल नरवार में टूटा था ऐसा ही टूटेगा और क्षति उससे बहुत पहुंचता है। अच्छा सर जी, जैसे सरकार के द्वारा जो है सो इतना जो है सो गंभीर भयावह रूप ले लिया है कमला नदी, सरकार के द्वारा मतलब क्या व्यवस्था किया गया है? सरकार की तरफ से देखिए, सरकार तो ऐसे व्यवस्था कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार नहीं करते हैं। अभी भी रात में भी पूरा जनरेटर लगा के पूरे शहर पे लगा रखे थे। हम लोग देखने आए थे 12 बजे रात में कि पानी की स्थिति क्या है, तो देखा हम लोग पूरे जनरेटर लगा के वहाँ से वहाँ तक लगा रखे थे। लेबर सब तैनात थे, एकदम तैयार है, मतलब कि बाढ़ आएगा तो ऐसे कहीं अपना सावधान रहने के लिए सब इस हिसाब से सब तैयारी हैं। क्या आपके नज़र में बांध कमला बांध पे कहीं वीकनेस पॉइंट है, मतलब कमजोर जगह? अभी तो कोई स्थिति ऐसे नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी अभी थोड़ा पानी कम है। अभी पानी और थोड़ा सा बढ़ेगा तब ये स्थिति देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या स्थिति लगेगा कि टूटने का है। जहाँ जहाँ वीकनेस पॉइंट है वहाँ पे जो है प्रखंड प्रशासन के द्वारा, अंचल अधिकारी के द्वारा कुछ किया गया या नहीं? सब कर ही रहे हैं। देखिए आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं 2-3 दिन से हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि सब लोग जुटे हुए हैं। अब ये नहीं पता कि कौन कौन है प्रखंड के। हमारे मुखिया जी भी हैं, वो भी कर ही रहे हैं। जो सब डिस्ट्रिक्ट के सब मिला के सब डिस्ट्रिक्ट के मिला के सब कर ही रहे हैं। सर आपका घर कहाँ होगा? आवाम। ठीक है सर जी, बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम हुआ देवंजी कुमार यादव। घर कहाँ हो गया? सब सीमा झंझारपुर के प्रखंड का। हाँ। यहाँ जो है सो आपदा विभाग, जैसे कि देख रहे हैं बहुत तेज पानी आया कमला नदी में। हाँ, तो आपदा विभाग के द्वारा जो है सो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तटबंध के जहाँ टूटा हुआ था वहाँ पे आए थे। वहाँ के आने के बाद बोले जब पानी ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप फाटक सब खोल दीजिएगा। जितना फाटक है जयनगर से लेके झंझारपुर तक जो इतना फाटक है सब खोल दीजिएगा, ताकि जो पानी जो फाटक से निकलेगा ना वो पानी जब किसान को क्षति पहुँचेगी तो उसको क्षतिपूर्ति हम दे देंगे। अच्छा, ऐसा बोला गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। अच्छा, और मतलब कि सरकारी विभाग के द्वारा कुछ जो है सो तो आप हम सब तो अभी देखे रहे हैं। आप पानी आप बाढ़ जब आएगा हम सब दहा जाएंगे, उसके बाद हम सबको मिलेगा। ऐसे पहले भी दहाए हुए थे तो हमको तो लाभ नहीं मिला है, और कितने भाई सबको मिला होगा। क्योंकि 2019 में तो काफी भयावह रूप से हम सब दहा के गए थे। उसी विकराल रूप में जो है सो अभी कमला नदी बह रही है। हाँ, इस विषय में आप कुछ कहेंगे? यही कहेंगे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कहे थे वो काज अपना पूरा करें, क्योंकि अब जो ये पेट जो है ना धार का वो भर रही है, फूल रही है। अब पुला में यदि काफ़ी पानी आ गई है तो इसको खुलवा दें, ताकि जो भी किसान के खेत में पानी जाएगा उसका क्षतिपूर्ति करें, ताकि हम सब बाढ़ से बचें, राहत मिले हम सबको। अच्छा, जैसे कि आपने कमला बलान पे घुमा होगा। हाँ। तो आपको मतलब कि कहीं वीकनेस पॉइंट जो है सो कमजोर जो है सो वहाँ कहीं हमको 3 कोनमा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो अभी बांध दिए हैं पिलर क्या कहते हैं गाड़ दिए अंदर तक, वहाँ पे मजबूताई हो गया है। फिर ये 3 कोनमा जो है वहाँ पे हो सकता है जो टूट भी सकता है, ऐसा संभावना बनता है। तो ऐसा आपने प्रखंड या कहीं भी कहें इसका शिकायत? कहाँ कहेंगे, मेरा बात कौन सुनेगा। आप मीडिया वाले हैं, मिले हैं तो आज कह रहे हैं, मौका मिला है। एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या जो है सो आपदा विभाग के द्वारा जो है सो किस तरह का जो है सो इंतजाम किया गया, व्यवस्था की गई है। भाई साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम हो गया आप? मेरा नाम अमित कुमार रमन है। अमित कुमार रमन है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? मैं झंझारपुर कोसी कॉलोनी से आ रहा हूँ। कोसी कॉलोनी से। क्या करते हैं? मैं जो बिजनेस करता हूँ, अपना बिजनेस करते हैं। तो जैसा कि सर पिछले बार जो है सो बांध टूटा था 2019 में, तो काफ़ी मतलब कि क्षति पहुंचा था। तो उस तरह का भी जो है सो अभी देख रहे हैं कि कमला नदी उसी विकराल रूप में बह रही है।
तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि पिछले साल के जैसा स्थिति इस बार देखिए, होने वाली सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो है ना प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। पब्लिक का इतना भीड़ है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं प्रशासन आपको नजर आ रहा है? प्रशासन नहीं है। कैमरा के माध्यम से अगर दिखा रहे हो तो प्रशासन को सीधे चैलेंज करो, तो यहाँ पे प्रशासन किधर है? फ्लड विभाग का आदमी किधर है? अभी यहाँ पे इतना पानी भर गया है, कहाँ है आदमी आपका? आप बोलते हो 36 करोड़ का मैं टेंडर है, यहाँ भरवा रहा है, वहाँ भरवा रहा है, कहाँ है टेंडर आपका? अभी कहाँ कौन सा है? आदमी काम कर रहा है आपका? बात सही है। इसका मतलब मैं मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो आके देखे इस फ्रंट पे, जो यहाँ की जनता कैसे परेशान हो रहा है, किस तरह के चल रहा है यहाँ का मुसीबत। तो एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो गया भाई साहब? अमित ठाकुर। अमित ठाकुर जी। सर, पिछले बार जिस तरह का जो 2019 में बांध टूटा था, इसी तरह जो है सो कमला नदी ने अपना मतलब भयानक रूप धारण किए हुआ था। इस बार भी जो है सो हम देख रहे हैं कि इसी तरह जो है सो कमला नदी का अपना भयानक रूप है। इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बांध तटबंध टूटने की बात है तो पिछले साल इस साल से पानी भी बहुत ज़्यादा था। आज जैसे कि देख रहे थे आप, पचपरिया बांध से पुबरिया बांध का कंडीशन ज़्यादा खराब था पिछले साल, तो वो नहीं टूटा। फिर भी पिछला मतलब पचपरिया बांध टूट गया, तो जो हुआ एवं प्रकार उस पर कोई एवं प्रकार कुछ बात तो नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। इस बार की बात है, अभी काम चल रही है, मगर जहाँ तक काम चल रही है, जहाँ तक टूटी हुई थी उतनी ही बनाएगी ये डैम। मगर जो पुराना डैम अभी भी बना है उसमें कोई होल वगैरह होगा तो उसको ठीक नहीं किया गया अभी तक, जैसे मैं देख रहा हूँ। अभी देखे होंगे, अभी मतलब मशीन वहाँ पड़ा हुआ है और पीछे मिट्टी भरा हुआ है। ठीक है, मिट्टी भर के मतलब गजिया में रखा हुआ है। तो अलावा उसके अलावा कहीं हम लोग तो नहीं देख रहे, क्योंकि मेरा घर है नरवार, तो मैं तो नहीं देखता। उसके अलावा अगर इधर तो अभी देख रहे हैं माहौल, तो पिछले साल बाढ़ आई हुई थी, तो लोग कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं। पिछले साल घर टूट गया था सबका, तो घर भी नहीं है किसी को, तो उस कारण से डर भी बहुत ज़्यादा है। और गरीबी तो पहले मान के हो ही जाता है, और इस बार तो एक तो लॉकडाउन की हालत ख़राब है, तो सबका काम चला गया है, राशन पानी मिल नहीं रहा है, पैसा हो घर है नहीं किसी के पास। तो सोच लीजिए उस हिसाब से कैसा माहौल होगा गांव का। अभी मतलब सुना है कि पानी और बढ़ेगा, तो उस हिसाब से सोचिए कितना माहौल ख़राब होगा गांव का। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय खुद आए थे उस नरवार तटबंध पे, उन्होंने पब्लिक को आश्वासन भी दिया था। क्या आपको वो आश्वासन सही लगा? क्या बात करते हैं, नेता की आश्वासन न कैमरे तक सीमित है। वो अलग बात है कि डिबेट में हम सब लोग नेता उस पार्टी के बैठते हैं, तो बाप रे भयानक कुर्सी तोड़ लड़ाइयाँ करते हैं। वो तो सबको पता है कि वो लड़ाई किस टाइप की होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इन सबको भी पता है। पर इसके बारे में तो कोई बात ही ना करे तो बेटर है। पर आप तो चैनल से हैं, तो फिर भी तो कुछ ना कुछ मसला तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, सही बात है। ठीक है सर, जैसा कि आपने अपना मतलब तटबंध का मतलब घूमे फिरे होंगे, तो वहाँ पे मतलब कुछ वीकनेस पॉइंट आपको नजर आया होगा? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जहाँ पर टूट गया था वहीं पर ठीक हुआ है। अच्छा। उसके अलावा अब देखे होंगे, आप पिछला बांध जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो उतना मतलब बारीकी से काम नहीं किया गया है। बस that's all। ठीक है, तो ये हमारे साथ भाई जुड़े थे, इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जितना दूर पे कमला तटबंध टूटा था सिर्फ उतना दूर ही रिपेयरिंग हुआ है, और उतना ही नज़दीक जो है सो बांध नहीं टूटेगा। लेकिन जो है कोट करना चाहूँगा जी, और बोलिए। ये आरोप नहीं है, ये बस यहाँ की ग्राउंड लेवल की वास्तविकता है। वास्तविकता जी। तो इसमें इसको ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ आरोप लगा, किसी में मैं आरोप नहीं लगाता। जो सच है वो कोई भी हाल में सच ही रहेगा, किसी के कहने या नहीं कहने से वो नहीं बदलेगा। सच आखिर सच होता है। थैंक यू सर जी, बात करने धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरह से हमने अभी भाइयों से बात किया, और सब ने जो है मतलब एक वीकनेस पॉइंट के बारे में जानकारी दी। वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ पर भी देखे, लेकिन सच में जो है सो विभाग बहुत ही मतलब कि सोया हुआ लग रहा है। आप देख लीजिए, पूरा नदी में एकदम जो है सो सैलाब आ गया है, पूरा नदी जो है सो एकदम उफान पर कमला नदी बह रही है। फिर भी जो है सो मतलब कि आप जा करके जो है सो विभाग के द्वारा जो है सो बांध काट करके और मिट्टी करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है सो विभाग के द्वारा जो है सो पूरा उदासीनता देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद आए थे, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से कहा था कि इस बार घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने भाइयों से बात किया
उसने भी बताया कि जितना दूर मतलब कि टूटा हुआ था उतना दूर तो सही है, उस ठीक उसके बगल में ही जो है सो एक वीकनेस पॉइंट है, त्रिकोण ट्रेंगल बना हुआ है, वहाँ पे जो है सो टूटने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो और जो है सो मतलब कि ज़मीन पे जो है सो धरातल पे वो सही से उतर नहीं पाती है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सो इस तरह का बयान दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उदासीनता का कारण है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन होने वाला है। अभी चाहिए कि जो है सो जनता को हम जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, लेकिन जो है सो इस विपदा के घड़ी में जनता को अकेले छोड़ के नेता लोग खूब जो है सो मजा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले वर्ष 2019 में जो ननवार गांव में बांध टूटा था, वो भी रात के समय में बांध टूटा था, उसमें जो है सो काफ़ी लोगों का जान माल का क्षति पहुंचा था, उसका जो है सो मरम्मत का काम हो गया था। और जो है सो वहाँ मुख्यमंत्री महोदय भी आए हुए थे। और इस तरह से जिस तरह से अभी जो है सो ये कमला नदी अपना विकराल रूप धारण किए हुआ है, इस विकराल रूप के कारण जो है सो झंझारपुर के अलावा जो है सो आपको लखनऊ प्रखंड हो गया, मधेपुर प्रखंड हो गया, उसके बाद ककोड़ा में भी बांध टूट गया। टाडी प्रखंड में 2 जगह पे बांध टूटा था, एक कतवार पंचायत में और एक ककोड़ा पंचायत में। तो इस तरह से जो है सो टाडी प्रखंड पूरा जो है सो इस बाढ़ के लपेटे में आ गया था। उसके बाद जो है सो अलीनगर, घनश्यामपुर और जो है सो क्या कहते हैं किरतपुर, ये सब भी मतलब कि सारा जो है सो दरभंगा एरिया और मधुबनी का लगभग सभी प्रखंड जो है सो बाढ़ के चपेट में आ गया था। तो इस तरह से जो है सो फिर इस बार जो है सो कमला नदी का उसी विकराल रूप में बह रही है। कहीं जो है सो मतलब कि फिर इस तरह का डर जो है सो लोगों को सता रहा है कि फिर इस बार अगर बाढ़ आ जाती है, लॉकडाउन की वजह से लोग वैसे ही जो है सो सबका रोजी रोजगार छिन गया है, लोग खाने को मजबूर हैं, लेकिन जो है सो इस बार फिर जो है सो बाढ़ जो है सो अगर विकराल रूप धारण कर लेती है तो लोगों का आशा उम्मीद क्या है। नेता लोग क्या है, नेता जो है सो बस एक बार आश्वासन दे के चले गए और उसको क्या हुआ नहीं हुआ ये देखने के लिए कौन आता है। तो इस तरह से अगर आप हमारे इस दी ककोड़ा चैनल को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हमारे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को जो है सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।